नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एमरेलिस लिली के बारे में आपको बताऊंगी। ये बल्ब से लगने वाले पौधे होते हैं जिनमें कि बेहद खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। बल्ब से लगने वाले पौधे इस समय आप एमरेलिस लिली को लगा सकते हैं। एक साथ इसमें 3 से 4 बड्स लगती हैं और जिनमें कि फूल आते हैं। साल में केवल एक ही बार फूल आते हैं, लेकिन यह है कि आपको खुश कर देंगे इनके फूल। और इसमें कई वेराइटियाँ आती हैं, जैसे कि इसमें देसी वैरायटी भी होती है, हाइब्रिड वैरायटियाँ भी होती हैं थाईलैंड वगैरह की, जो कि बड़े फूल वाली होती हैं। इनके जो बल्ब हैं काफ़ी बड़े होते हैं और इन्हें बहुत आसानी से उगाया जा सकता है बिना ज़्यादा किसी एफर्ट के। पत्तियाँ देखिए कुछ इस तरह से होती हैं, ये मैं पहचान के लिए बता रही हूँ कि जब भी आप बल्ब लेने जाएँ तो इस तरह से देखें। केवल बल्ब भी आप ले करके लगा सकते हैं, उसमें भी अच्छी फ्लावरिंग होगी अगर बल्ब बड़े रहते हैं तो। और फूल को भी दिखा रही हूँ ताकि आपको जैसे स्पाइक निकली हो तो वो वाले प्लांट भी आप ला सकते हैं। इनके बल्ब देखिए यहाँ नीचे बिठाए गए हैं, कुछ अभी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये है कि अच्छे इनके बड़े साइज के बल्ब होते हैं। मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूँगी। अब जो है ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जैसे एक बार आप बल्ब लाते हैं तो बहुत ज़्यादा बल्ब लाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक बल्ब लाएं आप और इससे ही अनेक बल्ब इसमें निकलते रहते हैं। इनके जो बेबी बल्ब्स होते हैं वो आने वाले टाइम में तैयार होते रहते हैं। मैं भी केवल एक बल्ब ले आई थी, यानी एक जो इनका जो बल्ब है वो ले आई थी और उसके साथ ही ये बहुत सारे अनेक पौधे बन चुके हैं। मेरे यहाँ कम से कम 14-15 पौधे बन चुके हैं। एक रेड कलर का ये है जिसको जो अभी देखिए रेड या ऑरेंज कह सकते हैं, और ऑरेंजिस रेड कह सकते हैं। बहुत प्यारा सा ये कलर है। धूप बहुत तेज़ है इसलिए शायद आपको साफ दिखाई ना दे, लेकिन ये ऑरेंजिस रेड कलर का है और एक पिंक कलर का है। और ये जैसे कि एक कलर में भी आते हैं और शेडेड कलर में भी आते हैं। तो ये देखिए अंदर से शेडेड कलर है और काफ़ी बंच में आता है। एक आता है वो सिंगल पेटल का भी होता है, उसकी भी फ़ोटो मैं यहाँ लगा दूँगी। तो इसमें देखिए शेड दिखाई दे रहा है, वाइट कलर के शेड हैं। तो इस तरह का एक और पिंक कलर का भी है, उसमें अभी फूल नहीं आए हैं। इन्हें कैसे इन्वायरमेंट में रखते हैं, कब लगाते हैं, इसके बारे में अब आगे जानते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी आप इस तरह के बल्ब नर्सरी से ले आएँ, जैसे अभी आप इनमें फ्लावरिंग देख रहे हैं हमारे यहाँ, और देख करके आप इस समय मार्च के महीने में, फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में भी आप इनके बल्ब अगर मिल जाते हैं तो आप ला सकते हैं। वैसे ज़्यादातर ये जब विंटर की शुरुआत होती है, जैसे अक्टूबर नवंबर से ही इनके बल्ब मिलने शुरू होते हैं। और आप जब भी बल्ब खरीदें तो बहुत बड़े बड़े बल्ब इसके आते हैं, उन्हें लगा लें। और अगर पिछले साल के बल्ब हैं तो आप उन्हें रीपॉट कर लें। जितने बड़े साइज के बल्ब होंगे गारंटी उतनी ही रहेगी कि बल्ब में फूल आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम पौधे ले आते हैं और एमरेलिस लिली में कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती, तो केवल उसका एक दो रीज़न ही रहता है कि या तो आपके बल्ब गल गए हों और या फिर ऐसा हुआ हो कि बल्ब छोटे हों, अभी इतने मैच्योर ना हो कि उनमें फ्लावरिंग हो। पर फूलों में इनमें फूल ज़रूर आते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जितने भी बड़े बल्ब्स हैं तो खास करके आप यही कहूँगी कि देख करके आप बल्ब लाएं बहुत बड़े बड़े से। एम्ब्रेलिस लिली में फ्लावरिंग ना होने का एक कारण ये भी है कि हम इसे छाया में रख देते हैं तो पत्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी नाइट्रोजन बढ़ जाता है, पत्तियां खूब होती हैं और उसके बाद से फूल नहीं आ पाते हैं। तो जब भी इसे लगाएं एम्ब्रेलिस लिली को तो आप इसे धूप में रखें और पूरी सनलाइट जितनी अच्छी मिलेगी फ्लावरिंग उसमें उतनी ही अच्छी होगी। तो खास करके आप इसे अगर टेरेस पे लगाते हैं, जैसे देखिए मैंने अभी लगाया हुआ है, विंटर के सीजन के जो भी पौधे हैं अगर टेरेस पे रहते हैं तो उनकी फ्लावरिंग ज़बरदस्त तरीके से होती है। और वही पौधे अगर छाया में चले जाते हैं तो उनमें फ्लावरिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो आप इसमें अब धूप में रखने की बात हो गई। मिट्टी इनकी कैसी बनाएं, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला लें और जो मिट्टी तैयार होगी उसमें इनके बल्ब को लगा लें। बल्ब के लिए लगाने के लिए कम से कम इससे 10 इंच का गमला एक बल्ब लगाने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि इसके बल्ब बड़े होते हैं। तो अगर बड़े आपने लाए हैं तो 1 से 2 या मैक्सिमम 3 बल्ब से ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए। वैसे तो एक लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई बहुत अच्छे तरीके से हो पाएंगे। तो केवल खास करके क्या करें कि आप एक ही बल्ब लगाएं, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग का नहीं वो करें। बल्ब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एक साथ बहुत ढेर सारे आपको पौधे भी मिल जाएंगे और फ्लावरिंग भी होगी। ये काम हो गया। अब इसमें थोड़ी सी खाद की बात करते हैं। खाद में आप इसको ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने मिट्टी के साथ ही बताया कि एक हिस्सा पूरा आप मिट्टी के साथ साथ एक हिस्सा पूरी खाद भी मिलाया करें, तो पर्याप्त खाद उतनी होती है। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें डीएपी भी दे सकते हैं।
इनमें जो फ्लावरिंग होती है वो जितने भी जो पोषक तत्व हैं वो इनके बल्ब में स्टोर रहते हैं और उसी के बेसिस पे इनमें फ्लावरिंग होती है। तो जब ये फ्लावरिंग हो जाएगी और मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिशन रहेंगे वो बल्ब सक करता है और स्टोर करके रखता है, और जब उसे फ्लावरिंग करनी होती है तो वो उसके काम आती है। तो यही तरीका होता है बल्ब वाले सभी पौधों को उगाने का। 1 चम्मच डीएपी महीने में एक बार अगर आप देते हैं उतना ही इनके लिए काफ़ी रहता है, या वो अगर वो भी आप नहीं देते हैं 2-3 महीने में एक बार भी देते हैं तो वो भी चलता है। पर प्रॉपर तरीके से फूल आए और बहुत ज़्यादा बल्ब हों और जो बल्ब का साइज़ है वो बड़ा हो तो आप थोड़ी डीएपी यानी फॉस्फोरस वाली कोई भी खाद आप दे सकते हैं। इस तरह से आप अपने पौधों की देखभाल कर सकते हैं। पानी थोड़ा-सा इसको देख कर के दें, क्योंकि बल्ब वाले जितने भी पौधे होते हैं उनमें गलने का खतरा रहता है। कोई पेस्ट अटैक वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन इनके जो बल्ब हैं मिट्टी में सड़ गल जाते हैं ज़्यादा पानी देने से। तो पानी थोड़ा आप देख कर के ही दें, और जब फ्लावरिंग हो जाए तब आप निरंतर पानी डेली का डेली दे दें, क्योंकि ये जो फूल हैं वो लंबे समय तक खिले रहेंगे। 7 से 8 दिनों तक वैसे भी ये पौधे पे फूल लगे रहते हैं। इनके पौधों को जब फ्लावरिंग हो जाती है, जैसे कहा कि एक बार ही फ्लावरिंग इसमें होती है, और फ्लावरिंग जैसे बल्ब आपने लगाया तो 40 से 70 दिनों के अंदर फ्लावरिंग होने की बहुत संभावना रहती है, अगर आपने अच्छे से इनकी देखभाल की हो तो इसे मैंने विंटर में जब सभी पौधों को लगाया हुआ था, विंटर सीजन के जितने भी पौधे हैं उनको लगाया था, तभी इसको भी रीपॉट मैंने कर दिया था और इसे बड़े बकेट में अलग अलग मल्टीप्लाई करके। वीडियो मैंने बनाई हुई थी, लेकिन ये है कि लगता है मुझसे ही कहीं डिलीट हो गई है, तो वो वीडियो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन इनके जो बल्ब हैं आप देखिए इस तरह से बहुत बड़े बड़े से होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। तो जब भी बल्ब खरीदें या आपके पास पहले से भी हों तो उसको, या तो आपने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया हो तो उसे रिपोर्ट ज़रूर कर लीजिए, और अच्छे से उसमें 1 चम्मच डीएपी खाद वगैरह भी दे देंगे तो इसमें 40 से 70 दिनों में फूल आने की संभावना रहती है। इसके अलावा इसे सेव करने की बारी आती है, तो जब एक बार इसमें फ्लावरिंग हो जाती है तो आप इन्हें थोड़ा पानी इनका कम कर दें और कहीं किनारे रख दें, जहाँ की जैसे फूलों वाली रो से हटा के कहीं भी किनारे रख दें। या तो आप कम पानी देंगे तो ऐसे ही चलते रहेंगे। बरसात के दिनों में इसमें गलने की संभावना रहती है, तो आप क्या करें कि बरसात में थोड़ा सा इसको साइड में ही रखें, और बहुत ज़्यादा बार बार इसमें देखिए कि पानी ठहरता ना हो, इसका ज़रूर ध्यान रखें, वरना बल्ब इनके गल जाएंगे। वैसे इसको बरसात के पानी में बहुत मल्टीप्लाई होते हैं इनके जो बल्ब हैं, तो मिट्टी में रखने से ये होता है, मिट्टी में पड़े रहने से इनके बल्ब मल्टीप्लाई होते रहते हैं। वैसे कई बार तो इन्हें निकाल करके और नीचे से जड़ें काट दें, और ऊपर की जो हरी पत्तियां हैं वो थोड़ी सूखने लगती हैं तो उसको भी काट के आप हटा दें और इसको सेव करके रख सकते हैं। इस तरह से इनको बचाया जाता है। इनके दोनों तरीके अच्छे हैं, जैसे मिट्टी में आप ऐसे ही गमले में ऐसे ही छोड़ दीजिए, या फिर इनको निकाल करके सेव कर लीजिए। जब भी इनमें जैसे अभी फ्लावरिंग हो गई है तो आप इसे किसी अच्छे से कंटेनर को खूब सुंदर से सजा के अपने ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, तो ये अच्छे चलते हैं, 7 से 8 दिनों तक चलेंगे। फिर आप इनको ऐसे ही धूप में रख दें, जब फूल सूख जाएं तो आप चाहें तो धूप में भी रख सकते हैं। डेकोरेशन के लिए बता रही हूँ। वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हों तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।